Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the prostate cancer, and it is adenocarcinoma of prostate. Related to prof point of view, it is important. Its staging and grading is important. Its morphology is important. So let's start. So prostate cancer is the carcinoma of prostate gland that may spread to other parts of the body, particularly bones and lymph nodes. क्या होता है हमारे पास ये नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये प्रोस्टेट का जो है वो कैंसर है। इसकी हम इटियोलॉजी देखते हैं और पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो इंक्रीजिंग एज, इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। और ये 70% केसेस प्रोस्टेट कैंसर उनमें होता है जिनकी एज जो है मैन ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। देन एडिशनल रिस्क फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट लाइक डाइटरी फैक्टर्स, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फैट increases the risk of prostate cancer. Similarly, डाइट जो प्रिवेंट करती है प्रोस्टेट को कैंसर लाइक ल्यूकोपीन्स एंड विटामिन डी। देन एंड्रोजन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। एंड्रोजन्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ और जो है प्रो ग्रोथ और प्रो सर्वाइवल जो जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रोस्टेट कैंसर में। देन रेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है उनका रिस्क 2-fold रिस्क जो है वो प्रोस्टेट कैंसर का ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं लाइक BRCA2 जो म्यूटेशंस हैं एंड होक्स B13 जीन जो है म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोस्टेट कैंसर। अगर देखा जाए सोमैटिक म्यूटेशंस भी जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में आती हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास जो है सोमैटिक म्यूटेशंस और एपिजेनेटिक चेंजेस आती हैं लाइक TPRSS2 और ETS फ्यूजन जीन जो है ये बनती है हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर में। इसी तरह अगर हम देखें तो ओवर एक्सप्रेशन होता है ETS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, और जिसकी वजह से हमारे पास एप रेगुलेशन ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेज हो जाती है जो कि जो है प्रोस्टेट के एपिथेलियल सेल्स को ज़्यादा इन्वेसिव बना देती है। अगर हम एपिजेनेटिक चेंजेस को देखें तो हमारे पास क्या होता है, हाइपर मिथाइलेशन होती है ऑफ ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज GSTP1 जीन की, जो कि कार्सिनोमा प्रोस्टेट कर देती है। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हैं P10 उसकी अगर इनएक्टिवेशन हो जाए तो भी जो है ये कार्सिनोमा हो सकता है। ओके, दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम बिग रॉबिन्स। अगर इसमें हम देखें पैथोजेनेसिस तो हमारे पास क्या हो रहा है, डाइटरी एक्सपोजर हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, जर्मलाइन MYC जो है वो म्यूटेशंस हो रही हैं। ये प्रोस्टेट की नॉर्मल एपिथेलियम है। अब क्या होगा कि हमारे पास TMPRSS ETS फ्यूजन जीन बनेगा, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग होगी और हाइपर मिथाइलेशन ऑफ GSTP1 प्रोमोटर जो जीन है वो होगी। तो हमारे पास क्या होगा, पिन जो है ये बन जाएगा। पिन क्या है, प्रोस्टेट इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, ठीक है। देन क्या होगा, एडिशनल P27 लॉस होगा और देन लोकलाइज प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। देन क्या होगा, एडिशनल जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन की इनएक्टिवेशन होगी, जैसे कि लॉस ऑफ P10 है, टीलोमेरेज एक्टिवेशन होगी और मेटास्टेटिक प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा जो कि फिर अदर ऑर्गन्स में जो है वो स्प्रेड कर जाएगा। रिगार्डिंग इट्स मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ को देखें तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो साइट है ये मोस्टली पेरिफेरल जो जोन है कार्सिनोमा वहाँ अराइज होता है। सिमिलरली अगर हम देखें ऑन कट सेक्शन तो ये ग्रिटी और फ्रेम होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी जो है माइक्रोस्कोपी देखें तो इसमें क्या होगा, ये एडिनोकार्सिनोमा है तो इसमें क्या होगा, ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स होंगी, लेकिन वो ग्लैंड्स जो हैं वो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया से कैसे डिफ़र कर रही होंगी,
वो ग्लैंड्स जो हैं मोर क्राउडेड होंगी और उनके अंदर ब्रांचिंग और पेपिलरी इनफोल्डिंग्स नहीं होंगी, जो कि हमारे पास बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में थी। सिमिलरली ये ग्लैंड सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल और लो कॉलमनर सेल से लाइन होंगी। इस तरह अगर ये ग्लैंड है तो एक ही लेयर होगी, इसमें क्यूबाइडल जो है वो लाइनिंग होगी, सेकंड जो है बेसल जो है आउटर बेसल लेयर जो है जो कि बिनाइन ग्लैंड्स में थी, इन बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में वो एब्सेंट होंगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया एंड फ्रॉम कार्सिनोमा। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होंगी और उनके अंदर जो है पेपिलरी इनफोल्डिंग्स भी प्रेजेंट होंगी। सिमिलरली ग्लैंड्स जो हैं वो 2 लेयर्स से लाइन होंगी। ठीक है, आउटर बेसल सेल लेयर और जो दूसरी लेयर होगी वो क्यूबाइडल और लो कॉलमनर सेल्स की होगी। लेकिन हमारे पास कार्सिनोमा में क्या होगा कि ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा क्राउडेड होंगी और उनके अंदर ब्रांचिंग और पेपिलरी इनफोल्डिंग भी नहीं होंगी और वो सिर्फ एक सिंगल यूनिफॉर्म लेयर ऑफ क्यूबाइडल और लो कॉलमनर सेल से लाइन होंगी। सिमिलरली उनके अंदर जो है वो बेसल लेयर नहीं होगी। ठीक है, इस तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो हमने देख लिया कि ग्लैंड की जो है माइक्रोस्कोपी कैसी होगी। अब ट्यूमर सेल्स जो हैं उनकी क्या होगी। ट्यूमर सेल्स जो हैं वो क्यूबाइडल और लो कॉलमनर टाइप होंगे और उनका साइटोप्लाज्म जो है वो पेल क्लियर होगा। सिमिलरली न्यूक्लियाई जो हैं वो लार्ज होंगे और 1 और मोर न्यूक्लियाई होगा उनके अंदर। और हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म इज़ नॉट मार्क। ठीक है, माइल्ड वेरिएशन इन न्यूक्लियर साइज एंड शेप होगी। अगर हम देखें तो माइटोटिक फिगर्स भी अनकॉमन होंगी और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल मार्कर है। इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल मार्कर क्या है, इसमें जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फ़ा मिथाइल एसाइल कोएंजाइम ए, ये AMACR जो है मार्कर इसमें पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा मिथाइल एसाइल कोएंजाइम ए रेसिमेज। ठीक है, ये वाला मार्कर इसमें पॉजिटिव होता है कार्सिनोमा में। ठीक हो गया। अब हम अगर किसी सिम्टम देखें तो क्या होगा, इंटरप्टेड यूरिन फ्लो होगा, ब्लड इन यूरिन होगा, क्योंकि ये कार्सिनोमा है तो ब्लड हो सकता है। नोक्यूरिया होगा, इसके अलावा डिसयूरिया होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी, पेन इन पेल्विस एंड स्पाइन होगी और लिम्फेडिमा होगा, रीनल इनसफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं कि हम इसको कैसे जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि ये कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट है इंस्टेड के ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, अब सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट हम करते हैं। जो है हमारे पास PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इन ब्लड प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे नॉर्मली, लेकिन विद इंक्रीजिंग एज ये इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ PSA होगी। सो PSA जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें रेज लेवल ऑफ PSA मिलेंगे इन द ब्लड। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो PSA के लेवल हैं वो बिलो 2.5 ये इससे कम होने चाहिए और इसके अलावा जो 4 नैनोग्राम पर ml जो है ये भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर इससे अबव हों 4 नैनोग्राम पर ml से तो इसका मतलब है कि उसको प्रोस्टेट का कैंसर है। ठीक है, सिमिलरली हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिससे हम लोग जो है वो रूल आउट कर सकते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कॉज बाय बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, और इसके अलावा बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी हम लोग जो है करते हैं ग्लीसन स्कोर की डिटर्मिनेशन के लिए। ग्लीसन स्कोर क्या होता है, द सैंपल्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम बायोप्सी आर स्टडीड इन अ लेबोरेटरी। इफ कैंसरस सेल्स आर फाउंड दे कैन बी स्टडीड फर्दर टू सी हाउ क्विकली दैट कैंसर विल स्प्रेड, और इस मैयर को हम ग्लीसन स्कोर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ग्लीसन स्कोर अगर हमारे पास
6 और उससे कम आता है तो इसका मतलब है कि कैंसर जो है वो अनलाइकली टू स्प्रेड। लेकिन अगर 7 तक आता है हमारे पास ग्लीसन स्कोर तो मॉडरेट चांस है ऑफ कैंसर स्प्रेडिंग का। लेकिन अगर ग्लीसन स्कोर 8 और उससे अबव आता है तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट चांस है कैंसर के स्प्रेड का। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसकी ग्रेडिंग देख ली, हमने ग्लीसन स्कोर से करते हैं, स्टेजिंग हम इसी TNM से करते हैं। स्टेजिंग क्या है इसमें, TNM स्टेजिंग है, इसमें क्या है, सबसे पहले PT2 होगा जो कि कार्सिनोमा ऑर्गन कन्फाइंड होगा। ठीक है, PT3 में क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन होगी। PT3 के आगे फर्दर A और B सब डिवीजन है, इसको आप नहीं भी याद रहती तो कोई बात नहीं। PT4 है, PT4 में क्या होता है, ट्यूमर जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करता है अदर देन सेमिनल वेजिकल सच एज एक्सटर्नल स्फिंक्टर, रेक्टम, ब्लैडर, लिवेटर मसल और पेल्विक वाल। इसी तरह अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें तो NX होगा रीजनल नोड्स नॉट एज N नॉट क्या होगा, नो रीजनल नोड मेटास्टेसिस, और N1 क्या होगा, मेटास्टेसिस इन रीजनल लिम्फ नोड्स। अगर हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस की बात करें तो M नॉट क्या होगा कि नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगी। और इसी तरह अगर हम देखें M1 के आगे फर्दर डिवीजन है M1A तो मेटास्टेसिस टू डिस्टेंट लिम्फ नोड्स। तो ये हमारे पास TNM इसकी जो है हमने स्टेजिंग देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास ये रॉबिन की पिक्चर है कि इसमें दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास लार्जर ग्लैंड्स हैं उनके दरमियान ये जो हैं स्मॉल ग्लैंड्स जो हैं लार्जर बिनाइन ग्लैंड्स के दरमियान में जो हैं वो इन केस ऑफ कार्सिनोमा पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एडिनोकार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।